शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम। विशाल टीवी के भविष्य बलवान सिंह जी तीन नारे लगाऊंगा साथियों। इतने जोर से आपके नारे लगे इस विधानसभा परिवार के प्रत्येक गांव में गूंज आए कि बलवान सिंह दौलतपुरिया 2024 जिंदाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद। बात बड़ी नहीं, भी दोनों हाथों से जोड़ लाना पड़ेगा। बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया जिंदाबाद, बलवान सिंह दौलतपुरिया आगे बढ़ो, बलवान सिंह दौलतपुरिया आगे बढ़ो। श्री बलवान सिंह जी दौलतपुरिया जोरदार तालियों के साथ। बहुत ही मान और सम्मान के योग कांग्रेस पार्टी की CWC की सदस्य, पूर्व में रही केंद्रीय मंत्री, उत्तराखंड की प्रभारी, हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, पूर्व में रही कैबिनेट मंत्री, दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर, तोशाम से विधायक आदरणीय बहन किरण चौधरी जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री राम किशन गुंजर जी, सिरसा लोकसभा क्षेत्र से पूर्व में रहे सांसद सरदार चरणजीत सिंह रोड़ी जी, विधायक बहन रेणु माला जी, मंत्री श्री अतर सिंह सैनी जी, भाई अरविंद शर्मा जी और मंच पे विराजमान भाई प्रदीप चौधरी जी, मंच पे विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, फतेहाबाद हल्के के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता तुल्य सम्मानित बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान साथियों, मातृशक्ति माताओं व बहनों, हर दिल अजीज प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और आप सबकी तरफ से आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का, श्रीमती किरण चौधरी जी का किढ़ाड़ गांव की पावन धरा पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और जैसा कि बुजुर्गों साथियों, आप भली बात जानते हैं कि पिछली 17 जनवरी को आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने और श्रीमती किरण चौधरी जी ने हरियाणा संदेश यात्रा नाम से आगाज किया था। ये यात्रा राहुल जी का संदेश लेके, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का संदेश लेके 90 के 90 विधानसभा में, 10 की 10 लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की बेकायदगी के बारे में और जन विरोधी नीतियों के बारे में आम जनमानस को अवगत कराने का काम करेगी। और उसी कड़ी में की संदेश यात्रा का और आए हुए सभी नेताओं का तहे दिल से फतेहाबाद जिला में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आज की तरह पूरे हरियाणा प्रदेश को त्राहिमाम कर रखा है। ट्रिपल P के नाम पे सबको परेशान कर रखा है। पूरा हरियाणा आज ऑनलाइन है। इन प्रॉपर्टी ID हो, पहचान पत्र हो या चाहे पोर्टल हो, इन तीनों की हरियाणा प्रदेश के किसी भी साथी को जरूरत नहीं है। अब पोर्टल की बात करते हैं, ये कहते हैं कि पोर्टल के अंदर आप कड़क दर्ज कराओ और नरमा दर्ज कराओ। अब वही कागज में FCI खरीदे, भारत सरकार की संस्था है, भारत सरकार का पीसा भारत सरकार ने कड़क खरीदनी, फिर पोर्टल पर जरूरत की है। मार्केट कमेटी के रजिस्टर में नाम दर्ज कराओ और जमींदार ने खाता चेक दे दो तो पोर्टल का चक्कर दोनों काटना पड़ा है। लेकिन जानबूझ के अपन CC सेंटर का चक्कर मारना चाहा है। इसी तरह से प्रॉपर्टी ID, हमें प्रॉपर्टी ID की जरूरत नहीं है। तो जिसके पास जमीन है, कोई दुकान है, कोई प्लाट है, वो हमारे नाम है। लेकिन बीजेपी के लोगों को प्रॉपर्टी ID सूट बैठती है। ये रात में इनका कंप्यूटर, जिस साथी की इनकम होती है 5000 रुपए मंथली, रात में उसकी 20 लाख कर देते हैं। सुबह मैसेज आता है मोबाइल में कि आपकी इनकम 20 लाख है, आपकी बुढ़ापा पेंशन कटेगी। थोड़ी देर में मैसेज आता है गरीब साथी के पास कि आपकी इनकम 20 लाख है, आपका पीला कार्ड कट गया। फिर थोड़ी देर में साथी के पास और फोन आएगा कि आपकी इनकम ज्यादा है, आपका आयुष्मान कार्ड कटा जाता है। साथियों, इनको ये प्रॉपर्टी ID सूट बैठती है, हमारे ये कोई काम की नहीं है। इसी तरह से परिवार पहचान पत्र के नाम पे हमारे पास एक आधार कार्ड है जो राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता प्राप्त है। आप नागालैंड और केरल में जाके भी आधार कार्ड दिखाओगे तो अपनी आइडेंटिटी प्रस्तुत कर सकते हो। लेकिन ये जान करके इन लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं ताकि आपके जरूरत मुद्दों की तरफ आपका ध्यान न जाए।
आप अपने बच्चों की नौकरी ना मांगे, किसान एमएसपी ना मांगे, युवा रोजगार ना मांगे, कर्मचारी ओपीएस ना मांगे, इनकी तरफ इनका ध्यान नहीं जाना चाहिए। ये तो वैसे एक बच्चा था, उसकी माँ ने मैंने रोटी देती, वो टापर घर रोड लग गयो, उसका पिताजी बोले छोड़ो प्यूरो है, बोले ये गुड़ मांगे, बोले रोटी घोषणे गुड़ मांगो भूल जाओ। तो आप तो नियम उधार रखा प्रॉपर्टी आईडी में पीपी में भाई अब वो कल ध्यान लेंगे और सारी बातों से सुधार चाहो तो आना लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को साथ दियो, क्योंकि चाहे के भी गए अगर आप रोटी पलटा ले तो रोटी बन जाएगी, अगर सत्ता बदला ले तो सत्ता निरंकुश और तानाशाही हो जाएगी। इसलिए सत्ता भी बदलती रहनी चाहिए, वो रोटी को पलटा रहना चाहिए, नहीं ये लोग तानाशाह हो जाते हैं। इसलिए बुजुर्गों नौजवान साथियों, आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का साथ दें, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो, बच्चों को रोजगार मिले, किसान को एमएसपी मिले, कर्मचारी को रिटायर ओपीएस मिले, और भी तो महिलाएं कर्ज सीमा पे पहुंच चुकी है, उसका कहीं न कहीं निदान हो। इन सभी बातों का विस्तार से हमारी सीनियर नेता आपको अवगत कराएंगी। बस आपको थोड़े और विधानसभा को हुआ है, आज तक किसी भी एमएलए ने इतना नुकसान नहीं किया। ये पहले बड़ा था जो कि हमारा उद्योग था बहुत बड़ा, गुन्ना शुगर मिल, इसके होते हुए बड़े बड़े दामों में बिक गया, ये कोई विरोध नहीं कर पाया क्योंकि विरोध करना जानता ही नहीं। और इस बार मेडिकल कॉलेज आया फतेहाबाद जिले में, इसने नगर पालिका में वोट देने के लिए झूठे बोर्ड लगा दिए, लेकिन वो फतेहाबाद जिले में ये नहीं हट पाया। हमारे शहर में वो एक डिफरेंट एरिया में दूर चार्ज में लगा दिया ताकि बच्चे वहां पे जाए ना पाए, क्योंकि इसको विकास के बारे में कोई लेना देना नहीं, विकास की ये नहीं जानता, इसके तो दूसरे काम है। थोड़े और सपाट शब्दों में अगर मैं इनकी कार्य प्रणाली बारे में बताऊं तो ये लपका पाल रखे है, लपका किया जो सलानी है ना मारू थोड़े डाला बन डालता है जाओ बे होटल में खावागा बा काट देगा बे लपका है। इतना हर गांव में मौर वार्ड में लपका पाल रखे थानेदार बन जाएगा, बे 7,000 सेटिंग करेगा, 4,000 थानेदार ले देगा, 2,000 रुपये आप देगा, 1,000 गोद में कर देगा। और सारा छुटकारो चाहो चाहो फतेहाबाद विधानसभा को अगर विकास करना चाहो तो एक कांग्रेस पार्टी के साथ दियो। अगर दे चाहो कि फतेहाबाद में सस्ता में हिसार में हरियाणा की चौधरा है तो जैन भी पे शैलजा बहन जी कांग्रेस को झंडा दे के बेचा है, लेकिन पोता उठोड़ी पर दियो फिर शैलजा बहन जी चिंता ना करो, तारा गट्टू चुप में तारा काम रही है। जो भी बात है शैलजा बहन की जिम्मेवारी है, फिर हमारी जिम्मेवारी खत्म है, फिर शैलजा बहन की जिम्मेवारी है। और इतनी भारी संख्या में ही गाँव में घरों तो चाल गए हो, एक एक कदम को मेरे ऊपर बड़ा कर्ज है, क्या सूत वही ठीक ठाक बैठ गई तो एक एक कदम वो तारो हिसाब दी, चिंता ना करियो, चिंता मत करिए। समय का भाव है क्योंकि यात्रा को टुहाना बिचारा है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आदरणीय बहन शैलजा जी, किरण चौधरी जी सभी बातों से आपको अवगत कराएंगी। मैं अपनी वाणी को विराम देने के साथ साथ मेरी तरफ से और सबकी तरफ से आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उसके साथ साथ गांव के कार्यकर्ताओं ने जो पिछले 5-6 दिन से इन्होंने अथक मेहनत करके जो मैनेजमेंट करी, जो व्यवस्था बनाई, उसके लिए मैं गांव का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।